नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस भर्ती के माध्यम से 9,651 पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए 12,30,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 27 जिलों में 1,221 केंद्रों पर किया जा रहा है, जो 18 जुलाई तक चलेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा, इसलिए सामान्य समय पर पहुंचना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र और रंगीन फोटो युक्त मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट लाना होगा। साथ ही प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना भी अनिवार्य है। आयोग ने परीक्षार्थियों को दलालों के झांसे से बचने की चेतावनी दी है और अनुचित साधनों के प्रयोग पर आजीवन कारावास व भारी जुर्माने का प्रावधान रखा है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में रुपए उधार लेकर वापस नहीं लौटाने और धोखाधड़ी करने के मामले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार साहिल नामक युवक ने वार्ड 48 हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी भीमसेन, उसकी मां सरोज सुथार और पिता ओम प्रकाश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिवादी का आरोप है कि उसने आरोपियों को एक सॉफ्टवेयर कंपनी के काम के लिए अलग अलग समय में कुल 49,20,000 रुपये उधार दिए थे। जब उसने पैसे मांगे तो आरोपियों ने टाल मटोल शुरू कर दी। बाद में हुई पंचायत में आरोपियों ने जमीन देने का वादा किया, लेकिन वह भी पूरा नहीं किया और न ही उधार ली गई राशि लौटाई। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बांसवाड़ा की जिला एवं सत्र अदालत ने दिसंबर 2024 में हुई हत्या के मामले में प्रेमी दिनेश मैडा को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साजिश के तहत आरोपी दिनेश ने अपनी प्रेमिका कांता के साथ मिलकर उसके पति कालू की हत्या की योजना बनाई थी। बीमा की मोटी रकम हड़पने के इरादे से उन्होंने कालू को 50 लाख रुपए का बीमा कराया और फिर उसे शराब में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने हाईवे पर उसकी हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने कालू के हाथ पर बने टैटू के जरिए उसकी पहचान की और बाद में कांता व उसकी बहन कमला को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में 23 गवाहों और 98 दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने दिनेश को दोषी ठहराया है। पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं में एक प्रतिष्ठित जौहरी के साथ 225 ग्राम 650 मिलीग्राम सोने की अंगूठियों की ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर खुद को राजस्थान का बड़ा ज्वेलर बताकर जौहरी का भरोसा जीता और सिक्योरिटी के नाम पर नकली सोने के बिस्कुट व कागज की रद्दी थमाकर लाखों के गहने उड़ा लिए। घटना 29 मई की है, जिसमें आरोपियों ने जौहरी के कर्मचारी को गुमराह कर समराला चौक पर पार्सल हासिल किया और सुरक्षा का हवाला देकर कर्मचारी को मौके पर पैकेट खोलने से रोक दिया। पीड़ित ने तुरंत मोबाइल नंबर और अन्य सबूत पुलिस को सौंपे थे, लेकिन जगरांव पुलिस ने करीब 1 महीने की देरी के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सब साइबर सेल की मदद से आरोपियों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाल रही है, जबकि स्थानीय व्यापारियों में पुलिस की सुस्त कार्रवाई को लेकर भारी रोष है। हनुमानगढ़ जिले के खुइया थाना क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित विजेंद्र सिंह द्वारा अदालत में दायर इस्तगासे के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी रोशन लाल, उसकी पत्नी सरोज और पुत्र रोहित पर स्टडी वीजा के नाम पर 14 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसे और अजय सिंह को साइप्रस भेजने का झांसा देकर विश्वास में लिया और पूरी राशि ले ली। पैसे लेने के बाद न तो उन्होंने युवाओं को विदेश भेजा और न ही रकम वापस की। आरोपियों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि वे इसी तरह लोगों को ठगते हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत में लकड़ी कारोबारी दिलावर के अपहरण का मामला पुलिस ने महज 20 घंटे में सुलझा लिया है। इसराना से पुलिस की वर्दी पहने बदमाशों ने दिलावर को स्कॉर्पियो में किडनैप कर लिया था। मामले का मास्टरमाइंड मनोज निकला, जिसके पिता दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर हैं। आरोपी ने वारदात के दौरान उन्हीं की वर्दी पहन रखी थी ताकि किसी को शक न हो। दिलावर को सोनीपत के एक कमरे में बंधक बनाकर पीटा गया। कारोबारी की कॉल से मिले सुराग और साइबर सेल की मदद से पानीपत पुलिस ने सोनीपत में घेराबंदी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कारोबारी को सकुशल छुड़ा लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी और वर्दी जब्त कर ली है। रिमांड के दौरान आरोपियों से पैसों के लेन देन और साजिश के अन्य पहलुओं की
गहनता से पूछताछ की जा रही है। कोटा उदयपुर हाईवे पर सांवलिया जी दर्शन के लिए जा रहे एक नवविवाहित जोड़े की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब सड़क हादसे में 26 वर्षीय भगवती ने दम तोड़ दिया। महज 2 महीने पहले 7 फेरे लेकर जीवन की नई शुरुआत करने वाली भगवती की मौत से उसके पति चंद्रकांत का जीवन पूरी तरह उजड़ गया है। हादसा तब हुआ जब बाइक का टायर अचानक सड़क पर पड़ी एक ईंट पर चढ़ गया, जिसके संतुलन बिगड़ने पर पीछे बैठी भगवती सड़क पर सिर के बल जा गिरी। गंभीर रूप से घायल भगवती को आनन फानन में कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने अंतिम सांस ली। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा है और पति चंद्रकांत का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में एनर्जी शब्द के भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फलौदी और भीलवाड़ा में भारी मात्रा में कैफिनेटेड ड्रिंक्स जब्त की हैं। फलौदी में विभाग ने गोदाम से न्यू स्टिंग एनर्जी की 6,450 बोतलें और भीलवाड़ा में मनोज एंटरप्राइजेज से स्टिंग ब्रांड की 2,950 बोतलें सीज की हैं। FSSAI के दिशा निर्देशों के अनुसार कैफिनेटेड बेवरेजेस पर एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे दावों का उपयोग भ्रामक प्रसार की श्रेणी में आता है। जब्त किए गए उत्पादों के नमूने जांच के लिए जोधपुर और अजमेर की प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि अधिक कैफीन का सेवन गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आमजन को ऐसे भ्रामक उत्पादों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। झुंझुनू में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के फायरमैन राजेश कुमार के 26 लाख रुपए के सोने के जेवरात पुलिस थाने से गायब होने के मामले में कोर्ट ने आदेश के बाद कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। मृतक राजेश 30 मई को ज्वेलरी खरीद कर घर लौट रहे थे, तभी एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद उनका बैग पुलिस कस्टडी में था, जिसमें से कीमती जेवर चोरी हो गए। परिजनों का आरोप है कि CCTV फुटेज में सदर थाने का कांस्टेबल संदीप कुमार बैग को थाने से बाहर ले जाते हुए दिखाई दिया था। कांस्टेबल संदीप 30 जून से बिना सूचना ड्यूटी से गैर हाजिर था, जिसके चलते उसे निलंबित भी कर दिया। उसने हाल ही में 10 जुलाई को आमद दर्ज करवाई है। ASP देवेंद्र सिंह राजावत के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना पुलिस ने शंकरलाल हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी तुलसीबाई ने पड़ोसी दुकानदार वाहिद कुरैशी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी अजीज उर्फ अज्जू और जुनैद उर्फ जुनैब को पकड़ा है। गौरतलब है कि 26 जून को दलौट में शंकरलाल का शव मिला था। जांच में सामने आया कि 24 जून को साजिश के तहत मध्य प्रदेश से बुलाए गए युवकों ने शंकरलाल की हत्या कर दी थी, जबकि गुमराह करने के लिए मोटरसाइकिल दूसरे क्षेत्र में छोड़ दी गई थी। हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी और जमीन व दुकान संबंधी लालच दिया गया था। पुलिस मुख्य साजिशकर्ता पत्नी और वाहिद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।